जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ज्योति सिंह बहुत जल्द काराकाट के क्षेत्र में दिखाई देंगी। मैं आप तमाम से बता दूं कि ज्योति सिंह के पिताजी का तबीयत पूरी तरीके से हो गया था खराब और बनारस से उनको रेफ़र करके दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन ज्योति सिंह की जो मेहनत है वो रंग लाई और तो और अब तमाम लोग काराकाट के तमाम जनता जो दुआ की ज्योति सिंह के पिताजी के लिए वो रंग लाई और ज्योति सिंह के पिताजी अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनको रिलीज कर दिया गया है, वो अपने घर पे चले गए हैं। जैसे ही ज्योति सिंह अपने पिताजी को घर पहुंचाते हैं, उसके दूसरे दिन ज्योति सिंह काराकाट के क्षेत्र में इस तरीके से दिखाई देती हैं। ज्योति सिंह के चेहरे पे जरा सा उदासी तो ज़रूर है, मायूसी तो ज़रूर है, लेकिन हौसला वही है जैसे कि स्टार्टिंग में ज्योति सिंह काराकाट के क्षेत्र में दिखाई दे रही थी। मैं आप तमाम से बता दूं कि ज्योति सिंह का टिकट हो चुका है पूरी तरीके से कंफर्म, लेकिन अभी फ़िलहाल रिवील नहीं किया जा रहा है ज्योति सिंह जी के माध्यम से। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बात पता चला है कि ज्योति सिंह को किसी पार्टी ने सिलेक्ट कर लिया है। पार्टी का मैं नाम भी बता देता हूं और आप लोग गेस कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर में ये कौन सा पार्टी ज्योति सिंह को टिकट दी है। पहला बीजेपी, दूसरा आरजेडी और तीसरा जेडीयू। ये तीनों में से किसी एक पार्टी से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। ये है 100% कंफर्म न्यूज सूत्रों के हवाले से। और तो और एक बात और आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन काराकाट के 6 विधानसभा में से किसी एक विधानसभा से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। पहला नबीनगर, दूसरा डेहरी ऑन सोन और तीसरा काराकाट। ये 3 सिलेक्टिव एरिया है ज्योति सिंह का, जो कि इस तीनों में से कोई एक जगह से ज्योति सिंह चुनाव 100% लड़ने वाली हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा और कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा कि ज्योति सिंह किस जगह से चुनाव लड़ेंगी। देखिए किस तरीके से ज्योति सिंह जब काराकाट के क्षेत्र में किसी स्कूल में पहुंचती हैं तो इनके साथ साथ बड़े बड़े लोग भी शामिल रहते हैं। ये जो देख रहे हैं चश्मा पहन करके हैं, ये बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और बाकी के जितने भी प्रशासन है वो लोग भी आगे पीछे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ और कि ज्योति सिंह इसी तरीके से बच्चों लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ तक कि ज्योति सिंह उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे दुख तकलीफ़ों का अंबार खड़ा हो जाता है, उस जगह पे ज्योति सिंह पहुंचती हैं। और ऐसा पहला नेता होगा जो कि 1 साल से ज्योति सिंह काराकाट के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक के 1 साल क्या 6 महीना जब स्टार्ट होती है चुनाव का 6 महीना बचा रहता है, तब जाकर के जीते हुए कैंडिडेट उस क्षेत्र में घूमते हैं या फिर नज़र आते हैं। लेकिन काराकाट में ज्योति सिंह करीबन 1 से 1.5 साल लगातार ज्योति सिंह पूरे एरिया को छान मारी है। इससे तो समझ में आता है ज्योति सिंह का किस तरीके का मन है और किस तरीके से काम करने का जज्बा है। वाकई में लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योति सिंह एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ेंगी और अगर ज्योति सिंह चुनाव जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं काराकाट के क्षेत्र का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास होगा। ये है रियल चीज़ जो कि आप लोग भी इस चीज़ को, इस बातों को एग्री करते होंगे, क्योंकि ज्योति सिंह का जब मैं इंटरव्यू लिया या फिर और भी बहुत सारे इंटरव्यू ज्योति सिंह दी हैं तो जिस तरीके से बेबाकी से ज्योति सिंह जवाब देती हैं वाकई में लाजवाब है। और जिस तरीके से ज्योति सिंह का काम करने का तरीका है बहुत ही बेहतरीन है और यही काम करने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है और शायद कहीं ना कहीं यही काम करने के तरीके के वजह से ज्योति सिंह को काराकाट की जनता शायद जिता सकती है और भर भर के वोट दे सकती है। देखना यह है कि ज्योति सिंह जीतेगी या हारेगी।